राजस्थान हो या आंध्र प्रदेश, एक हफ्ते के भीतर यहां बस में आग लगने की दो बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिली। इन हादसों में 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके बाद लाखों भारतीयों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बस में सफर करना सेफ है, खास करके प्राइवेट बसों में, क्योंकि इनमें आग लगने की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। 2013 से अब तक बस में आग लगने की बड़ी घटनाओं में 130 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 14 अक्टूबर को राजस्थान के थियात गांव में 26 लोगों की जान चली गई थी ऐसे ही हादसे में, और 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 20 लोगों की जान चली गई। इन हादसों के बाद कुछ सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लोग सरकारी बसों की जगह प्राइवेट बसों को क्यों चुनते हैं, ये बड़ा सवाल है। भारत की प्राइवेट बसें आग का गोला आखिर बन क्यों रही हैं, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या सीखने की जरूरत है इस मामले में सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। अगर प्राइवेट बस इतनी खतरनाक है तो लोग इसमें यात्रा क्यों कर रहे हैं? जान के जोखिम होने के बावजूद अधिकांश यात्री निजी बसों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। सरकारी इंटरसिटी बसों की संख्या 2022 में 1,01,908 से घट करके 2025 में 97,165 रह गई है, क्योंकि पुराने वाहनों को बेड़े से बाहर कर दिया गया है और नई इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में देरी हो रही है। नई बसों की इसी कमी के कारण प्राइवेट बसों को बिजनेस का अच्छा मौका मिल गया है। लगभग 78% बस ऑपरेटर 5 से कम बसों के बेड़े को मैनेज करते हैं। इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में फायदा केवल कटौती करने से ही मिलता है। ड्राइवरों और उनके जो हेल्पर है उनको कम वेतन दिया जाता है, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। सुरक्षा उपायों के ऊपर पैसा ये जो ठेकेदार हैं वो खर्च करने से बचते हैं। महज कुछ मिनटों में आग का गोला कैसे बन जाती है, बस एक ये दूसरा बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो कुछ इस तरह से है कि सरकारी समेत अधिकतर प्राइवेट बसों में जो एंट्री और एग्जिट होता है, यानी बस के अंदर जाना और बस से बाहर निकलना, इसके लिए केवल एक ही मेन गेट होता है जो ड्राइवर के पास खुलता है। बस में आग लगने पर यही गेट लोगों की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आग लगने पर आमतौर पर बस का मुख्य गेट जाम हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। इसकी वजह यह होती है कि बस में आग फैलने के बाद जो वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट होने लगती है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डोर जो है वो फेल हो जाता है और दरवाजा जाम हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता। कुर्नूल में भी ऐसा ही हुआ। आग लगते ही बस के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। जैसलमेर, बुल्ढाना, लखनऊ, हर हादसे में यही कहानी दोहराई जा रही है। दरवाजा जाम होता है, यात्री फंस जाते हैं और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बसों का खराब डिजाइन ही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। इमरजेंसी एग्जिट या तो गलत जगह बनाए जाते हैं या फिर कई साल से वो बंद पड़े रहते हैं और जाम हो जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब ये काम नहीं करते। प्राइवेट बसों का इंटीरियर देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद खतरनाक है। उनकी सीटें और छतें फोम और रैक्सीन से बनी होती हैं, जो बेहद जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। इन सीटों के नीचे और दीवारों में तारों का एक मकड़ जाल बिछा होता है। अगर जरा सी भी चिंगारी लगे या शॉर्ट सर्किट होता है तो आग पल भर में फैल जाती है। यही नहीं, बस के अंदर ज्यादातर सीटें लगाने की होड़ में जो गलियारा होता है वो बहुत सकरा कर दिया जाता है। आग लगने के बाद जब यात्री बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो भगदड़ मच जाती है। कई लोग गिर जाते हैं, दब जाते हैं, कुछ धुएं के कारण बेहोश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बस कुछ ही सेकंड के अंदर एक जलता हुआ आग का गैस चैम्बर बन जाती है। अग्निशमन विशेषज्ञों का कहना है कि बस में आग लगने के बाद 30 सेकंड ही निर्णायक होते हैं। अगर यात्री इस दौरान बाहर नहीं निकल पाते तो उनके लिए जान बचाना लगभग असंभव हो जाता है। आग लगने के बाद महज 5 मिनट में ही तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और इसी के कारण अंदर की हर चीज यानी कि सीट, कपड़े, मेटल, हर हिस्से गलने लगते हैं। इतनी गर्म हवा हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धुएं के अंदर मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें झुलसा देती हैं। यही वजह है कि कई यात्री जलने से पहले ही दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ज्यादातर बसों में इलेक्ट्रिक वायरिंग का स्तर बहुत ज्यादा खराब होता है। सस्ती सामग्री, ढीले कनेक्शन और पुराने तार, ये सभी आग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब बस किसी चीज से टकराती है तो फ्यूल टैंक में लीकेज होता है, वहां चिंगारी लगती है और आग भड़क जाती है। इसी तरह इंजन या एसी यूनिट के पास जमा धूल और तेल भी आग फैलने का कारण बन जाते हैं। कई बार बस ऑपरेटर्स बिना फिटनेस चेक के गाड़ियां सड़क पर उतार देते हैं, जिससे यात्रियों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। आग लगने पर लपटें जितनी तेज होती हैं, धुआं उससे कहीं ज्यादा जानलेवा साबित होता है।
चूंकि अधिकतर सवारी बसों में एसी लगा होता है, तो ऐसे में आग लगने पर एसी की बैटरी फट जाती है, जिससे आग और ज्यादा तेज हो जाती है। बस के बंद ढांचे में हवा का आदान प्रदान हो नहीं पाता, जिसके चलते कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीली गैसें बहुत तेजी से अंदर फैलती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन जहरीली गैसों से सांस में जाने से कुछ मिनटों के अंदर ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जबकि 10 मिनट से ज्यादा अंदर रहने पर उसकी मौत लगभग तय है। यानी आग लगने के कुछ मिनट बाद ही बस पूरी तरह से मौत का जाल बन जाती है। कुरनूल हादसे में आग कैसे लगी, इस पर पुलिस का कहना है कि कुछ समय पहले ही उसी सड़क पर एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हादसे के बाद उनकी जो क्षतिग्रस्त बाइक थी वो एक्सीडेंट के बाद भी सड़क पर ही पड़ी रही। कुछ देर बाद वहां से जब ये बस गुजरी तो बाइक बस के नीचे फंस गई और इससे बस का फ्यूल टैंक फट गया। करीब 200 मीटर तक बस बाइक को घसीटती रही, जिससे नीचे चिंगारी निकली और आग भड़क गई। आग उस वक्त बेकाबू हुई जब बस के अंदर लगेज में रखे हुए सैकड़ों फोन एक साथ फटने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि फोन के अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है, जो कि बहुत ही ज्वलनशील होती है। इससे आग महज कुछ ही सेकंड में विकराल हो गई और यह हादसा बहुत ज्यादा भयानक बन गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या ऐसे हादसे होते हैं, और अगर ऐसे हादसे नहीं होते हैं तो वहां से हम क्या सीख सकते हैं, ये एक बड़ा सबक है इस हादसे के बाद। तो आपको बता दें कि यूरोप में लंबी दूरी की बसों में कई आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। साथ ही जहां पे एग्जिट होता है वहां खिड़की तोड़ने के लिए हथौड़े मौजूद होते हैं। साथ ही छत के लिए हैच दिए गए हैं ताकि वेंटिलेशन हो सके, और पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाना वहां जरूरी है। वहीं अमेरिका की बसों में आपातकालीन निकासों की संख्या, उनके आकार, उनका निकास तंत्र पूरी तरह से सेफ होता है। बसों में निकास खिड़कियां और छत में लगा हैच जो है वो मानक होना चाहिए, और इसके साथ साथ ही इनके समय समय पर चेकिंग होती है। और ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी एग्जिट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है बस के अंदर। राज्य नियामक अक्सर सेवर डिब्बों में इंजन बे अग्निशमन प्रणाली को लागू करते हैं। राजस्थान से लेकर के आंध्र प्रदेश तक इन हादसों में सपने, परिवार और उम्मीदें भी जलकर खाक हो रही हैं। लापरवाही और कुछ मिनटों की जल्दी और लपटों ने कई घरों की रोशनी बुझा दी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग बस में लगी कैसे, असली सवाल ये है कि हर बार जांच के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदलता। कब तक लोगों की लाशों पर सुधार के वादे किए जाते रहेंगे। अब सड़कें सफर करने वालों के लिए नहीं बल्कि लौटकर न आने वालों की यादें बनती जा रही हैं। अगर समय पर सिस्टम नहीं जागा तो अगली आग बस में नहीं हमारे जमीर में लगेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते कड़क कैंपेन के बारे में भी जान लीजिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए #right2breathe और बताइए हमें कि कैसे बनेगा इंडिया पॉल्यूशन फ्री। अपने आइडिया और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी पंकज ने, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए कड़क। मैं हूं आयुष, धन्यवाद।